देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही दिल्ली में सियासी पारा चरम पर है। एक और जहां एनडीए गठबंधन सत्ता में आने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक आहूत करने में जुटा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए दिल्ली से सीधी लाइव हमारे साथ जुड़ी है हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा। सौम्या, सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है, किन मुद्दों को लेकर यह बैठक है, कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? जी हाँ आशीष, इस वक्त हम जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सुबह से तैयारियां कर ली गई थी। तैयारियां सीडब्ल्यूसी की जो कल मीटिंग होनी है उसे लेकर के, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर पैकअप होता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जो है यहाँ पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी थी, लेकिन अब जगह बदल दी गई है, वेन्यू बदल दिया गया है। अब ये मीटिंग अशोका होटल में कल होनी है। साफ तौर पर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को चुना जाएगा और इस बैठक में जो बड़े बड़े नेता हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जहाँ पर बैठक में इस बात को जो है वो फाइनल किया जाएगा कि आखिर कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कौन विपक्ष की बात को जो है वो संसद में रखेगा। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए इंडी गठबंधन के तमाम सांसदों की बैठक में तय किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से कौन वो चेहरा होगा, इसका फैसला करने के लिए बैठक बुलाई गई है। वेन्यू चेंज करने को लेकर क्या कुछ वजह बताई जा रही है? हालांकि वेन्यू चेंज करने को लेकर के अभी तक जो है वो खासा वजह अगर हम जाने तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में यहाँ पर जो है वो मीटिंग कर पाना, सुबह 11 बजे की मीटिंग है, 11 बजे के वक्त में यहाँ पे जिस तरह से दिल्ली में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है उसे देखते हुए भी ये किया गया है। और इसके साथ ही जो है अब सारे लीडर्स जो है वो पहुंचेंगे, सिक्योरिटी इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है वो वेन्यू में बदलाव किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर मीटिंग की जाती है तो आप साफ तौर पे देखिए कि दिन के 11 बजे से लेकर के जब भी वो 12, 1, 2, 3 जितने बजे तक जो मीटिंग होगी तब तक जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे जिस तरह से गर्मी बढ़ेगी उसे लेकर देखते हुए भी शायद जो है सुबह जिस तरीके से सारे पंडाल लगने के बाद अचानक से ये डिसीज़न लिया गया कि अब कांग्रेस मुख्यालय में जो है ये मीटिंग नहीं होगी, बल्कि अब अशोका होटल में जो है ये मीटिंग की जाएगी। और अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो बंद की जा रही है, जो है वो सारी चीज़ें खोल दी जा रही है। थोड़ी देर समय पहले तक जो है यहाँ पे तैयारियाँ पूरी थी, लेकिन अब 2 घंटे पहले इस निर्णय के आने के बाद जो है यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो हटाई जा रही है। बिल्कुल सौम्या, जिस प्रकार से उम्मीद थी इंडी गठबंधन को, कांग्रेस नेताओं को कि देश में सत्ता में काबिज हुआ जा सकता है, गठबंधन कामयाब हो सकता है, लेकिन अब पर्दा उठ चुका है, एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस मुख्यालय में किस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है? क्या गहमा गहमी जो पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही थी, मतगणना के दिन जिस प्रकार से देश भर से लोग पहुंचे थे, अब फिलहाल क्या नजारा है? क्या कितने नेताओं का मूवमेंट वहां पर देखा जा रहा है? आशीष, जिस प्रकार की गहमा गहमी एक तारीख को देखी जा रही थी और एक तारीख तक देखी गई शाम तक, वो गहमा गहमी तो नहीं है, मगर साफ तौर पे अगर आप कहें कि जिस तरह से हार मिली है उस हार के बावजूद जो है वो विपक्ष अब भी स्ट्रांग है, क्योंकि लगातार वो मुद्दों को उठा रहा है। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से जो शेयर मार्केट का मुद्दा था, हमने देखा 2 तारीख को ही राहुल गांधी उस मुद्दे को उठाते हैं और उसके बाद जो है फिर 2 तारीख को मीटिंग होती है सबसे पहले, उसके बाद 3 तारीख को राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं। और आज जो है वो पवन खेरा ने भी जो अभी आज संसद भवन में जाकर के जिस तरह से मोदी जी ने भाषण दिया और राहुल गांधी जी पे टारगेट किया, उसे लेकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके सिवा कन्हैया कुमार जो कि बुरी तरीके से हार का जिन्होंने सामना किया और अब तक जो है कुछ समय तक वो बिहार में भी रहे और अब आने के बाद उन्होंने नीट के जो छात्र थे उनके मुद्दे को आज यहाँ पर आकर के उठाया। तो साफ तौर पे जो है विपक्ष स्ट्रांग नज़र आ रहा है और जो जितनी अच्छी जो अच्छे आंकड़े के साथ उन्होंने एक अच्छे आंकड़े के साथ जो है वो हार भी
जो है वो हासिल की है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है वो गैप नहीं था और थोड़ी सी जो है वो उनके हिसाब से जो आप कह सकते हैं कि एक कमी रह गई कि शायद बातचीत में शायद उन लोगों के उन किंग मेकर्स के साथ बातचीत करने में जो है वो गैप रह गया और यही कारण था कि इंडिया गठबंधन की। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा, AICC मुख्यालय से लाइव हमारे साथ जुड़ी थी।